तेरा दीवाना सड़दा समाना, दिल तेरा दीवाना सड़दा समाना। बेनज़ीर के जहाज़ में बैठ के जर्मनी, लंदन और बहर भी गए थे और मोहतरमा खुद उनको अपने जहाज़ में बिठा के ले गई थी। वो सदारती अवार्ड याफ्ता हैं। कि चन्नन पीर जा मनता दे सूं, कूजे वाले नारों को प्रणाम करे सूं। धरती नाल मिलाप तॾहिं थींदे जॾहिं धरती ते लोग आवन। जी जी बिल्कुल। तां ही वास्ते ये जो भाई वो मारवाड़ी भी गाया करते थे, सिंधी भी गाया करते थे, लेकिन उन्होंने जो ज़्यादा जो उनकी रिकॉर्डिंग है रेडियो पे जी। तो वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की काफ़ी है। काफी दोस्तों की फरमाइश है पिछले साल सदके थीवा ओए होए भोले थीवा भोले तुम कमले थे भोले तुम कमले थे भोले दिल तेरा दीवाना सड़दा समाना दिल तेरा दीवाना सड़दा समाना तेरे बाजू यार मेरी तेरे बाजू यार गुजरती नहीं वो गल बात ते वो मुलाकात विसरती नहीं मेरी तेरे बाजू यार गुजरती नहीं वो गल बात ते वो मुलाकात विसरती नहीं वास्ता है चल छोड़ के मैं पहुंचाऊंगा बीवी सुखले बनके चल समानिया दिल तेरा दीवाना सड़दा समाना ताने मरीदा में तू अपना भिजा सफे दिल खोले दिल ताने मरीदा में तू अपना
तो दोस्तों ये हैं प्रीतम दास जी, ये बताएंगे फ़कीरा पूनम दास जी। तो ये फ़कीरा भगत जी के हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि क्यों इतने लोग आखिरकार पूरे मुल्क से और आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आए और इन्होंने भाग लिया। तो क्या वजह है, कौन सी मोहब्बत है, कौन सी शक्ति है जो इनको खींच के लाई है, ये पूनम दास जी बयान करेंगे। हाँ तो दोस्तों नमस्ते। हाँ बात ये है कि ये फ़कीरा भगत साहब के पिताश्री का नाम साजाराम था और उनके दादाश्री जो थे फ़कीरा भगत साहब के, उनका नाम था जानीराम। उनको ये एजाज़ हासिल है कि वो बज़ाते ख़ुद अपनी ज़िंदगी में ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब से ना वो मजलिस किया करते थे और बहुत तन्हाई में, यहाँ तक भी बात मशहूर है, ज़बान ज़द आम लोग कहते हैं कि ख्वाजा साहब के जो मुरीदैन में नवाब ऑफ बावलपुर थे। तो ये सिलसिला होता था उनका कि जब जानी राम ख्वाजा साहब की संगत में बैठते थे तो वो जो है ना वो नवाब जो बाहर खड़े होते थे, यानी कि जानी राम से नशस्त बर्खास्त होने के बाद ही उनको टाइम दिया जाता था। उसके बाद ये गरीब घराने से ताल्लुक़ था इनका और इन्हें मौसीकी का शौक़ लगा तो ये भेड़ें वगैरह ये भी चराते थे और ये जो जंगल में ठीकरियाँ होती हैं जो मटके वगैरह टूट जाते हैं उनको बजा बजा के ये वैसे ही गाते रहते थे। अच्छा। तो फिर इनको उस्ताद की मिली रहबरी, उनका नाम एक तो आडू राम उनका भाई है और दूसरे जो सीनियर आडू राम थे जो कौड़ा भगत साहब के पिताश्री हैं, उनसे इन्होंने बाकायदा मौसीकी की तालीम ली और वो भी जो है फोक गुलकार थे, बीना तंबूरे पे गाया करते थे, यकतारे पे गाया करते थे। तो उन्हीं से इन्होंने ये सारा कुछ सीखा और सीखने के बाद इन्हें ये शर्फ हासिल है कि ख्वाजा साहब को इन्होंने इतना दिल से गाया कि ये ख़ुद भी अमर हो गए और उनके जो दीवान था उनको इतना इन्होंने आगे बढ़ाया कि लोग जो है ना उनसे ये मोहब्बत करते हैं। यहाँ जो आप बरसी आपने देखी है तो इस बरसी में पूरे पाकिस्तान से लोग जो दानिश्वर थे, शोरा थे, हर तबका फ़िक्र के लोग यहाँ मौजूद थे। सिंध से भी काफ़ी जो दोस्त वो आए हुए थे और कराची से जो सराइकी या मारवाड़ी या ऐसी ऐसी ज़बानें नहीं समझते वो भी आए हुए थे इधर। आपने देखा होगा कि वो प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, स्टूडेंट थे, सब ने यहाँ शिरकत की। और फ़कीरा भगत साहब से मेरा जो है ना वो बचपन से, मेरे से उम्र में तो कोई ज़्यादा थे, लेकिन हम दोस्त इतने थे कि दूसरे या चौथे दिन एक दूसरे के या वो मेरे पास आ जाया करते थे या मैं उनके पास आ जाया करता था। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। तो ये सिलसिला होता था कि उस ज़माने में ये साइकिल का ज़माना होता था। अच्छा। वो ज़रा वज़न में कुछ ज़्यादा थे तो यहाँ ये होता था कि वो जो है ना टायर ट्यूब अगर हल्का हो तो वो हम सफ़र नहीं कर सकते थे, लेकिन वो सीन होता था देखने वाला जब हम साइकिल पे बैठ के जाया करते आप साथ जाते थे? हम साथ जाया करते थे और बहुत अच्छा उनका जो है ना वो एक सादा तबीयत के और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। और ये 27 साल हो गए उनको हमसे बिछड़े हुए, लेकिन बात यह है कि हम जब से उनकी बरसी स्टार्ट हुई है, यानी कि अब उसे सखावती कठ का नाम दिया गया है, यानी कि मेले का नाम दिया गया इस बरसी पे। तो ये कोई ईश्वर की शक्ति है कि हम से कोई मिस नहीं हुई। अच्छा। और हम अच्छा, इस बारे में बताएं कि सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान में ही गाया था? नहीं, पाकिस्तान में नहीं, वो मोहतरमा बेनज़ीर के जहाज़ में बैठ के जर्मनी, लंदन और बाहर भी गए थे और मोहतरमा खुद उनको अपने जहाज़ में बिठा के ले गई थी। वो सदारती अवार्ड याफ्ता हैं और ये जितने ही लोग हैं उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि बस वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। क्या बात है, क्या बात है। ये आज उनकी बरसी थी, वो रोही चुलस्तान के हीरो थे। क्या बात है। उन्होंने ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की काफ़ी गुलाम फरीद साहब वैसे तो वो भजन बाणी और आरती हर तरह के जो है ना वो मारवाड़ी भी गाया करते थे, सिंधी भी गाया करते थे, लेकिन उन्होंने जो ज़्यादा जो उनकी रिकॉर्डिंग है रेडियो पे तो वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की काफ़ी है, तो उससे जो है ना वो ज़्यादा पॉपुलर हुए
और कंवर भगत जी की वो जो हाँ वो लोली भी वो गाया करते थे, जो भगत साहब कंवर भगत साहब गाया करते थे, वो भी उन्होंने बहुत खूब, जो लोग हर दफ़ा जैसा भी कोई प्रोग्राम होता था, किसी किस्म का भी प्रोग्राम होता था, वो क्रियाक्रम में भी जाया करते थे, तो वहाँ पे भी लोग उनको फरमाइश कर देते थे, बेनती करते थे कि हमें लोली सुनाई जाए, तो वो वहाँ पे लोली भी गाया करते थे, इतने वो मशहूर थे। और ये उनकी मोहब्बत है। उनके ख़ानदान में अभी जो है ना मोहन भगत साहब जो हैं वो भी बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। उनके एक बेटा है, उसका नाम हरी फ़कीरा है, जो हारमोनियम बजाते हैं और थोड़े अरसे में इतने पॉपुलर हुए हैं कि बड़े बड़े उस्तादों से के बराबर वो बजाते हैं। उनका एक दूसरा बेटा भगवान दास अलमारूफ शबू राम जो हैं वो सारे आर्टिस्ट हैं। हाँ वो आर्टिस्ट हैं, वो ढोलक वगैरह प्ले करते हैं। और ये जो आडू भगत जूनियर है उनके छोटे भाई हैं, तो ये भी उनके साथ जाया करते थे। इन्होंने भी उनसे फ़न सीखा है, लेकिन सभी का उस्ताद जो है वो आडू भगत सीनियर है, जो कौड़े भगत साहब के वालिद साहब हैं, पिताश्री हैं जी। तो ये सभी के ना इतना ये खूबसूरत जो रोही चोलस्तान है, इनके दम कदम से जो है ना ये लोग ये इतने सारे इकट्ठे होते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। बिल्कुल जी, इनको लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना मेरे ख्याल में तो काफ़ी नहीं है। तो स्टोरीज़ और इनकी जो कहानियाँ हैं वो अगर हम रात सारी भी उनकी बातें करें तो वो रात गुजर जाएगी मेरे ख्याल में। तो ये थी जी आज 29th बरसी, जो भगवान की कृपा से इख्तिताम तक और कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई है। 27th थी। जो एग्जैक्ट डेट है सर वो है 11 मई, लेकिन मसरूफियात की वजह से और मुल्क की जो हालात हैं, नहीं मुल्क की नहीं, ये दोस्त आते हैं ना, वो ज़्यादा मुलाजिम पेशा लोग होते हैं, वो छुट्टी का दिन तो मानते हैं। गवर्नमेंट जो छुट्टी है वो हमारे इधर संडे की होती है, तो कल हर बंदा रेस्ट करेगा। आज वीकेंड था, तो आप सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगा पूनम दास जी, और बड़ा मज़ा आया इधर। धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग हमारे जितने भी बने आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसी तरह मैं दिखाता रहूँगा प्यारे प्यारे से व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्ते प्रेमियों। हाँ एक बात तो मैं कहना भूल गया था, तो यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा था स्टेज पे, यहाँ जो साज़ बजाने वाले हैं वो साज़ बजाने वाले तो उनके अपने भी है, लेकिन वो मेहमानों की सेवा खातरी में लगे हुए थे, तो उन्होंने ये बहर से जो है ना ये अपने साजिंदे बुलाए थे। उनमें ये उस्ताद सखावत साहब हैं, ये सर, हाँ ये रहीम यार ख़ान से इनका ताल्लुक़ है, और ये नज़ीर ख़ान साहब हैं, ये जो हैं, और चंदन जो है वो बहुत मशहूर ढोलक नवाज है, उनके ये भाई हैं। अच्छा भाई हैं, चंदन भाई को जानते हैं, उनके छोटे भाई हैं। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ यार बहुत मज़ा आया मुजाहरा सीरियसली। किया। और ढोलक के बगैर और हारमोनियम के बगैर तो अधूरा ही है ना सुर। हाँ बहुत अच्छा इन्होंने मुजाहरा किया। हम इनको भी यहाँ आने पे खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि मैं जो हूँ बज़ाते ख़ुद जो है ना यहाँ मेज़बानी के फ़रज़ अंजाम दे रहा था। जी तो ये मुझे कम ही आपने वीडियो में देखा होगा। जी बिल्कुल। तो हम जो है ना इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जी धन्यवाद सर, आप आए। सही तो आपको बधाई होए, तुहाडे जेड़ा प्रोग्राम है कामयाब थी गए, तो इनके बारे तुसा क्या आखना चाहो? बस सही ये है जो भाई एक साल एक रात बंदा जीवन वास्ते ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल सर। धरती नाल मिलाप तॾहिं थींदे जॾहिं धरती दे लोग आवन, जी जी बिल्कुल। तां ही वास्ते ये जो भाई हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए अपनी धरती वास्ते, अपनी सकाफत वास्ते, अदब वास्ते। बिल्कुल जी तां जिंदा हो तो जिंदा रसूं। बिल्कुल सही। ताई में अपनी बेनामी मिट रसूं। बाकी थां ते बड़ा सागू मज़ा है, सुकून है दिल को। सागू हर साल बरसी का इंतज़ार होंदे, ते अज भी बड़ा चंगा महसूस थे। तो आपको धन्यवाद, तुसा ये प्रोग्राम करवेंदे वे, ते काफ़ी लोग आमदे नहीं था, एक दूजे नाल मिलदे हैं, ते मोहब्बत जेड़ा ना वधदी है। ते तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।